हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल अखिलेश इन्फोटेक। इस नए यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक वेलकम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर कंप्यूटर के अलावा आपको बिहार बोर्ड की बेहतरीन प्रिपरेशन कराया जाएगा और जिसमें हम बाबू मैथमेटिक्स यानी आप लोगों को गणित पढ़ाने वाले हैं। आज टोटल कंप्लीट आपको इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम लोग को मैथमेटिक्स को कंप्लीट कैसे इंड करेंगे, क्या आपका रणनीति रहेगा। आज फुल इसी चीज पर डिस्कस करने वाले हैं, तो जरूर वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए। देखिए ध्यान से, कक्षा 10th की गणित है और आपका विषय सूची है। पहला जो चैप्टर है बाबू वास्तविक संख्याएं है, जिसको इंग्लिश में अपना लोग रियल नंबर बोलते हैं। इसमें टोटल चीज अपना लोग देखेंगे कि संख्या क्या होता है, व्हाट इज नंबर्स क्या होता है, और संख्या कितने प्रकार के होते हैं, और वास्तविक संख्या क्या होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या के जो सम्मिलन होगा, यूनियन होगा, उसको वास्तविक संख्या बोलेंगे। पहला चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमिका द्वारा कैसे एचसीएफ निकालते हैं, ये कंप्लीट हम लोग सीखने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर देखिए ध्यान से, बहुपद है बाबू, बहुपद पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोग एक पदी बहुपद क्या है और द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद तीनों को डिस्कस करने वाले हैं पूरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर में। ये सेकेंड चैप्टर है बाबू। और तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रेखिक समीकरण। इसमें दो चर रहेगा, कैसे रहेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस टर्म में ये आपको लिखा हुआ रहेगा। यानी दो चर, यानी इसमें हमको एक्स और वाई दोनों का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। और यहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रोसेस सीखेंगे, विधि सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या है, विलोपन विधि क्या है, और वर्गगुणन विधि से हम लोग कैसे एक्स और वाई को फाइंड करते हैं। वे कंप्लीट हम चैप्टर थर्ड में सीखने वाले हैं। चौथा चैप्टर है बाबू आपका द्विघात समीकरण और क्वाड्रिक इक्वेशन। इसमें हम लोग क्वाड्रिक के फॉर्म से रिलेटेड, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जितने भी रूप का होगा इक्वेशन, उस इक्वेशन को क्वाड्रिक इक्वेशन बोलेंगे। उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे बाबू, क्वाड्रिक इक्वेशन बोलेंगे। और यहां पर श्री धाराचार्य ने क्या फॉर्मूला दिया, वे सारे को डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रीमेंट कैसे निकालेंगे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी से आपका विवेचक हो गया या डिस्क्रीमेंट। यहां से यदि एक्स को फाइंड करेंगे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a होगा। ये कंप्लीट आपको चैप्टर 4 में हम पढ़ाने वाले हैं। चलिए चैप्टर 5 की ओर बढ़ते हैं बाबू। चैप्टर 5 में आपका है समान अंतर, यानी समान अंतर का मतलब हो गया एपी। इसमें हम लोग एपी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं टोटल, कि 2, 4, 6, इस दोनों टर्म में देखिए दो का अंतर है। कितने का अंतर है, दो का अंतर है। जब दो टर्म में समान डिफरेंस होता है तो वह एपी में होता है। और यहां से हम लोग जानेंगे कि ए कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, या ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। जब हमको ए एन निकालना है, टी एन या एस एन निकालेंगे, तो एस एन के लिए भी फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होगा, डी। ये एस एन का फॉर्मूला आपको है। उसके बाद चैप्टर 6 में हम लोग ट्रेंगल पढ़ेंगे बाबू। ट्रेंगल में हम लोग भली भांति से जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्लास 9 में बहुत स्टूडेंट जो है ट्रेंगल में मिस कर जाते हैं, यानी ट्रेंगल में सही ढंग से वह स्टडी नहीं कर पाते हैं, ताकि यहाँ पर वह ट्रेंगल को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो सबसे पहले ट्रेंगल का कंप्लीट हम थ्योरी आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद ट्रेंगल के सवाल पर आएंगे और टोटल जितने भी थ्योरम है उसको 1 बाय 1 करके प्रूफ करेंगे। उसके बाद 7 में देखिए क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। कि सपोज कीजिए दो एक्सिस है बाबू, एक्स और वाई, दो एक्सिस हो जाएगा, इसको एक्स और इसको एक्स डैश मानेंगे, और इसको वाई और इसको वाई डैश मानेंगे। जब दो एक्सिस आपस में कट करेगा तो कितने क्वाड्रेंट बनेगा, 4 क्वाड्रेंट बनेगा यहां से। और इसी से रिलेटेड जो है इसमें हम लोग डायरेक्शन जो है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट थ्योरम और सेंट्रोइड निकालने के लिए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे 3 कोऑर्डिनेट दिया हो किसी भी ट्रायंगल में, यदि 3 आपको कोऑर्डिनेट दिया हो और वहां से एरिया कैसे निकालेंगे। सपोज कीजिए पी क्यू आर, जैसे पहला कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 एंड तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया x3 y3। इस 3 कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम
एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, 7 चैप्टर में, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री में। अब देखिए फिर 8वां चैप्टर आपका है, 8 चैप्टर में त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा न्यू चैप्टर हो जाता है 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग समकोण त्रिभुज से रिलेटेड, त्रिकोणमिति यानी समकोण त्रिभुज से रिलेटेड की बातों को पढ़ते हैं। और इसमें ट्रायगोनोमेट्री रेशियो, 6 ट्रायगोनोमेट्री रेशियो पढ़ना पड़ता है, साइन थीटा, कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, फिर इसके रेसिप्रोकल होता है। साइन का जस्ट अपोजिट होगा बाबू कोसेक थीटा, कोस का अपोजिट सेक थीटा एंड टेन का अपोजिट कोट थीटा होगा। ये कंप्लीट आपको हम ट्रायगोनोमेट्री रेशियो में, ये इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री पढ़ाएंगे, त्रिकोणमिति का परिचय। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी जब त्रिकोणमिति आप लोग पढ़ लेंगे तो त्रिकोणमिति का हम लोग किस तरह से यूज करेंगे, उसके अनुप्रयोग को जानेंगे, कैसे हम लोग किसी भी बिल्डिंग्स की हाइट्स निकालते हैं, एंगल फाइंड आउट करते हैं, यानी यूनियन कोण और अर्बन कोण क्या होता है, इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में। 10 में है आप सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, यहां भी 2 थ्योरम आपको सर्कल में देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट चैप्टर है 11, ये रचना के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्कल को कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे रेशियो दिया हुआ रहेगा तो हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं उसके हेल्प से। और 12 में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी वृत्त से रिलेटेड हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं वृत्त में, जैसे ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है और यहाँ पर समान रेडियस है, इससे जितने भी बिंदु पथ को मिलाएंगे वह रेडियस, वह आपका सर्कल बनेगा। यहाँ से सर्कल के एरिया के बारे में जानेंगे, पाई आर स्क्वायर, यदि सरकमफेरेंस करेंगे तो सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस 2 पाई आर हो जाएगा। और इसमें भी आप यदि और आगे की बात पढ़ेंगे सर्कल में भी, तो यहाँ पर त्रिज्यखंड पढ़ना पड़ेगा, सेक्टर, माइनर और मेजर दोनों प्रकार के सेक्टर पढ़ना पड़ेगा। और सेक्टर के लिए भी आपका फॉर्मूला होगा त्रिज्यखंड में, त्रिज्यखंड का सूत्र हो जाएगा बाबू थीटा बटे 360 डिग्री और गुना पाई आर स्क्वायर। यहां से ये पॉपुलर आपका फेमस फॉर्मूला होता है जिस पर ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 13 नंबर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यहां पर हम लोग विभिन्न प्रकार के फिगर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, टोटल को जो है कंप्लीट रूप से हम लोग निकालने वाले हैं। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जैसे कोई भी सपोज कीजिए घन ही दिया हुआ है या घनाभ दिया हुआ है, इसके हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ये सब जानकारी जो है हम लोग प्राप्त करेंगे। जैसे घन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा, घन का वॉल्यूम AQ। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया की बात कर देंगे तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस चैप्टर में मूल रूप से हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, यानी घन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बेलन के बारे में पढ़ेंगे, बेलन के बाद शंकु के बारे में पढ़ेंगे, शंकु के बारे में, शंकु के बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, गोला के बारे में पढ़ेंगे, गोला एंड अर्धगोला के बारे में पढ़ेंगे, अर्धगोला, और शंकु के छिनक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें शंकु का छिनक के वॉल्यूम जो है बहुत बार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट उसके फॉर्मूले पर आपको पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए शंकु के छिनक का फॉर्मूला क्या होता है बाबू। V बराबर हो जाएगा 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस R1 इंटू R2 हो जाएगा। ये सब हम टोटल वीडियो लेक्चर में जो है ये प्रूफ करके भी दिखाएंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको लिखाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में हम लोग किसके बारे में जानेंगे, माध्य निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए और बहुलक निकालने के लिए जानेंगे। लास्ट चैप्टर है आपका प्रायिकता बाबू, इसमें हम लोग पॉसिबिलिटी को देखेंगे, किसके बारे में जानेंगे, ताश के बारे में जानेंगे, ताश के गड्डी में इक्का कितने हैं, बेगम कितने हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में कॉइन्स के बारे में, सिक्का को जब एक बार यदि फेंकते हैं तो कितने प्रकार का आउटकम्स आएगा, 2 बार सिक्के को फेंकेंगे तो कितने प्रकार का आउटकम आएगा, 1 बार फेंकेंगे 2 आएगा 2 परिणाम, यदि 2 बार सिक्के को फेंक रहे हैं तो 4 परिणाम आएगा। उसी तरह से आपको 3 बार पूछ दिए सिक्के को फेंक रहे हैं, टोटल 8 परिणाम आएगा। इस तरह से कंप्लीट जो है आपको हम पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले तो प्रत्येक चैप्टर का थ्योरी कराया जाएगा, उसके बाद फिर एग्जाम्पल और उसके बाद फिर चैप्टर पे आएंगे, ताकि आपका जो है बेसिक बहुत ही बेहतरीन तरह से कंप्लीट हो और कोई भी आगे की भी जो कोई बुक होगा, जैसे केसी सिन्हा हो गया, RD शर्मा हो गया, वहां से आपको सवाल बनेगा है। ठीक, तो इस तरह का
हम टोटल जो है गणित की जितने भी चैप्टर्स है उसको डिस्कस किए। और देखिए इतना करने के बाद आपको एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये तो आप चैप्टर पढ़ लिए और यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ करना पड़ेगा और पेन और पेपर के साथ। 4 P को याद रखिएगा, यानी कि प्रैक्टिस से आपको करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ और पेन और पेपर के साथ करना पड़ेगा। इसमें सर्वप्रथम क्या करेंगे, कम से कम आपको 3 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। पहले आवर्स में क्या करेंगे, जितने भी आपका फॉर्मूला है उसको आप रीड कर जाइए, उसको एक बार गो थ्रू कीजिए, रिमेंबर करिए। दूसरी बार सेल्फ से आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सेल्फ। और उसके बाद सेल्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कुछ न्यू क्वेश्चन को लगाइए, जैसे आप एमसीक्यू कर लीजिए, कुछ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लीजिए। क्योंकि हम लोग जो जानते हैं बाबू, जैसे 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, इसका 2 पैटर्न है। एक तो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना पड़ेगा 50 मार्क का, और सब्जेक्टिव सॉल्व करने पड़ेगा 50 मार्क का, यानी दोनों तरह से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसीलिए दोनों रणनीति को ध्यान में रख के कंप्लीट आपका प्रिपरेशन कराया जाएगा। और यहां से आपको मैथमेटिक्स में 100 में 100 भी मार्क्स स्टूडेंट को देखने को मिला है। यदि आप भी इस जर्नी में शुरू से एंड तक बने रहेंगे, आप भी मैथमेटिक्स में 100/100 मार्क अपने मार्कशीट में जरूर देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 1 के साथ मिलेंगे बाबू, रियल नंबर के कंप्लीट वहां पर थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल, फिर चैप्टर पाएंगे। इस तरह से आपका प्रत्येक चैप्टर को बेहतरीन तरह से इंड किया जाएगा। चलिए बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।